आकाशवाणी आज एक ऐसी सशक्त आवाज बन चुकी है जो देश के कोने कोने तक पहुंचती है और जन जन को शिक्षित करती है और साथ ही हर वर्ग का मनोरंजन भी करती है। आकाशवाणी के 90 वर्ष के सुहाने सफर में आइए कुछ यादें ताजा करते हैं आम जन से जुड़कर कि किस तरह रेडियो ने आम जन को प्रभावित किया और उनके जीवन को प्रभावित किया। सबसे पहले आपका परिचय, उम्र, नाम और काम। मैं डॉक्टर सुरेश पांडे, नेत्र सर्जन, प्रेरक वक्ता, साइकिलिस्ट, लेखक और मेरी आयु मैंने 56 वर्ष पूरे किए हैं और 57वें वर्ष में प्रवेश आज ही किया है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। और मैं एक नेत्र सर्जन हूँ और नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में कोटा में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सर, आप कब से रेडियो सुन रहे हैं? रेडियो के साथ मेरी यादें बचपन से ही जुड़ी हुई हैं। जब मैं छोटा था, जब से मैंने होश संभाला, तब से रेडियो एक प्रत्येक भारतीय की आवाज है। देश की 98% जनता यानी कि मेजॉरिटी जनता, उस समय जब मेरा जन्म हुआ था तो जैसे ही होश संभाला, जैसे ही थोड़ा सा सुनने की, समझने की काबिलियत शुरू हुई, तब से रेडियो का सुनना और रेडियो का सफर उतना पुराना है। बचपन में वो कौन से प्रोग्राम थे जो आपको अच्छे लगते थे या जिनके सुनने का आप इंतजार करते थे? बचपन में मुझे याद है कि हम लोग बिना का गीत माला सुना करते थे। नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूँ और आज बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। और ये प्रोग्राम जो था, ये कुछ लोग, हम लोग 4, 5, 10 लोग इकट्ठा होके गाने, इतने अच्छे अच्छे गीत आते थे और वो गाने मुझे याद हैं, मतलब कई सारे गाने याद भी हैं मुझे। और जो जब मेरा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ तो उस समय रैगिंग के दौरान भी सीनियर्स हमसे गाने के लिए बोलते थे कि कुछ पंक्ति सुनाओ किशोर कुमार की आवाज में। हालांकि मेरा सुर इतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन जो किशोर कुमार, मोहम्मद रफी की आवाज में मतलब वो सीनियर्स लोग बोलते थे, तो रैगिंग के समय भी हमें मतलब गाना सुनने का, गाने गाने का मतलब मौका मिला था। और आकाशवाणी से जो मेरी यादें हैं बचपन से ही है। और आकाशवाणी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देश की 98% जनता को जोड़ता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नामक मूल मंत्र को, नामक टैगलाइन को, नामक मिशन स्टेटमेंट को उद्घोषित करते हुए आकाशवाणी प्रत्येक भारतीय के दिल में, हृदय में अपना स्थान बनाए हुए है। जी सर, आकाशवाणी के माध्यम से कला और संस्कृति और साथ ही शिक्षा का प्रसार आप किस रूप में देखते हैं? आकाशवाणी देश के ग्रामीण अंचलों में कला, संस्कृति और शिक्षा को पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है। यदि हम आज से लगभग 4 दशक पहले की बात करें या 5 दशक पहले की बात करें, तो मुझे याद है कि जब 1971 में वार हुआ था पाकिस्तान के साथ में, तो उसकी घोषणा भी, उसके बारे में समाचार भी लोग कान पे, रेडियो पे सुना करते थे। और उस समय केवल रेडियो एक साधन था, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश के नाम संदेश हो, चाहे वो युद्ध की बारे में बात हो, चाहे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज हो, तो रेडियो ही ऐसा साधन था जो कि पूरे देश को एक मोती के रूप में पिरोता था। और इसीलिए वो अभी तक वो यादें जहन में ताजा हैं। और देश की ग्रामीण अंचलों में प्रत्येक व्यक्ति मतलब ट्रांजिस्टर रेडियो सुना करता था। स्पेशली मैंने देखा था कि बुजुर्ग व्यक्ति, मेरे फादर को मैंने देखा था कि वो अपना सुबह उठ के अपना शेविंग करते हुए रेडियो सुनते थे, तो वो उनका रूटीन था। जी, तो आम आदमी ने रेडियो को अपना साथी बना रखा था। तो अब तक का जो सुहाना सफर है, बचपन से आपने कहा आप रेडियो सुनते हैं और अब तक, तो आप इस सुहाने सफर को किस रूप में देखते हैं? मैं इसको एक ऐसी यात्रा के रूप में देखता हूँ जो अनवरत बदलती रही है। उस समय जब बचपन में इतने अच्छे साउंड प्रूफ रूम नहीं जिसमें हम आज बैठे हुए हैं, और मुझे जो दिल्ली में, नई दिल्ली का जो आकाशवाणी भवन है ऑल इंडिया रेडियो का, वहां भी जाने का मौका मिला। और मैं देख के बड़ा मुझे बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ कि इतना हाईटेक सिस्टम, इतना अच्छा सिस्टम। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि
वहाँ पे जितने भी कलाकार थे, जितने भी जो गीतकार संगीतकार, सबकी फोटो लगी हुई है। कुछ फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में लगी हुई थी। मैं बड़ा इमोशनल हो गया उस समय। और जो इतने हमारे लीजेंडरीज जो गीतकार हैं, संगीतकार हैं, उनकी फोटोग्राफ तो मैं तो वही उसी स्थान पे बैठ के मैं उनको पढ़ने लगा। और बचपन की ऐसा लगा जैसे कि 5 दशक पहले का फ्लैशबैक हो रहा है। जिन लीजेंडरी को, जिन्होंने आज तो बहुत सारे साधन हैं, टेक्नोलॉजी हैं, उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उस जमाने में उन्होंने इतने अच्छे एक संगीत के माध्यम से लोगों को जोड़ा है, एक संदेश दिया है। तो आज भी जब आप लता मंगेशकर की आवाज में ये मेरे वतन के लोगों सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये जो कनेक्शन है, ये एक भावनाओं का शब्दों के माध्यम से भाव उद्वेलित करने का जो एक प्रयास है, ये आकाशवाणी से संभव हुआ है। बिल्कुल सही। और आकाशवाणी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का जो प्रयास किया है, वो काबिल तारीफ है। वो काबिल तारीफ है। आज देश में 598 से अधिक स्टेशन और देश के 100 से अधिक कंट्रीज में इंडियन डायस्पोरा जो है, भारतीय मूल के लोग हैं, जो वर्ल्ड के 100 से अधिक कंट्रीज में वो आकाशवाणी को सुनते हैं। और वो आकाशवाणी के 598 स्टेशन हैं पूरे वर्ल्ड में लोग सुनते हैं, 100 से अधिक देशों में। और 98% पॉपुलेशन जो है इंडिया की, वो आकाशवाणी से आज भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल सर। और न्यूज ऑन AIR ऐप जो आ गया है, उसके माध्यम से पूरे वर्ल्ड पे आकाशवाणी सुना जा रहा है। तो आज आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, इसके लिए डॉक्टर सुरेश पांडे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आकाशवाणी के इस गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर समस्त टीम, आकाशवाणी की टीम को, समस्त श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि मैसूर से 1936 में 6 जून को सब शुरू हुआ ये सफर आज 9 दशकों के बाद एक विस्तार रूप ले चुका है। आज भी हृदय के अंदर, प्रत्येक श्रोता के हृदय के अंदर आकाशवाणी ने स्थान बनाया हुआ है। आइए उसी स्थान को, उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते चलें और ये आकाशवाणी का ये सफर गौरवशाली बने, जन जन तक, देश की युवा पीढ़ी तक, जेन जी जनरेशन, जो नई जनरेशन, वो भी आकाशवाणी से अनवरत वही अटैचमेंट फील करती चले जो जैसा अटैचमेंट हमारे अंदर है। मैं यही शुभकामना देता हूँ सभी आकाशवाणी के सभी स्टाफ मेंबर्स को, आकाशवाणी की समूची टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सुरेश पांडे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।